हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं फर्स्ट पार्ट D+B के फर्स्ट पार्ट सेक्शन को मैं लेकर के आने वाली हूँ। यहाँ पर मैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो PYQ हैं, जो 2026 में ही हुए हैं। सारे प्रश्न एक ही वीडियो में कवर होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक सामान्य हिंदी की कोई भी प्रेपरेशन नहीं की है और ओनली आप PYQ कर जाते हैं, तो आप 20 में से 18 नंबर ओनली PYQ से आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, आने वाले समय में मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर के आने वाली हूं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द की अलग से वीडियो होगी, विलोम शब्द की अलग से, अनेकार्थी शब्द की अलग से, शब्द युग्म, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, इन सब की वीडियो में सेपरेट सारे जितने भी 2025 में और 2026 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं इनकी सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगी। चाहे क्वेश्चन कितने भी हों, एक एक वीडियो कवर कराती जाऊंगी। सारे पर्यायवाची एक वीडियो में होंगे, एक वीडियो में विलोम शब्द होंगे। इस तरीके से यहाँ तक ये जो 5 टॉपिक हैं, इनको मैं सेपरेट वीडियो में कराने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सामान्य हिंदी की कोई प्रेपरेशन नहीं कर रहे हैं, ओनली PYQ कर रहे हैं, तब भी आपका सिलेक्शन 100%, इसमें 20 आउट ऑफ 20 आप लेकर के आ सकते हो। ठीक है, इसमें ओनली PYQ से भी आप 20 आउट ऑफ 20 लेकर के आ सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है हिंदी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपके थोड़े से भी कंसेप्ट क्लियर हैं हिंदी में, तो आप इजीली ओनली PYQ से आप 20 आउट ऑफ 20 अचीव कर सकते हो। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है, ये है सिलेक्शन सीरीज़, और ये सिलेक्शन सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ये अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, चाहे वो TGT के हों, PGT के हों, या फिर नॉन टीचिंग के हों, सभी के लिए हेल्पफुल है। ये ना सोचें कि ये नॉन टीचिंग की है या टीचिंग की है, सभी इक्वली ऐसा ही पेपर आता है, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो। ठीक है, तो ये सिलेक्शन सीरीज है और ये कंटिन्यू रहेगी अभी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मैं गाइस कराने वाली हूँ MTS एग्ज़ाम। 24 फेब का है ये एग्ज़ाम। ठीक है, और शिफ्ट है 5 PM to 7 PM। जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था MTS का, उसका ये एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करें। आज मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई। तो देखो, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है यहाँ। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। बेश, अचानक, बार बार, परस्पर। तो यहाँ पर देखो, आज मंदिर में भीड़ बेकाबू हो गई, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बेश बेकाबू हो गई, या अचानक बेकाबू हो गई, या बार बार हो गई, या फिर परस्पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी, अचानक बेकाबू हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है। आप वैसे भी आप आइडिया से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि क्रिया विशेषण क्या होता है, तो आप सेंटेंस रीड करोगे, उसी से पता चल जाएगा कि इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध को पहचान कर सही शब्द का चयन कीजिए। यानी इसमें आपको अशुद्ध चयन करना है। असम भारत का पूर्वी राज्य है, तो देखो यहाँ पूर्वी ऐसे नहीं लिखा जाता, पूर्वी है। ठीक है, यहाँ पर अशुद्धि की पहचान हो रही थी, तो पूर्वी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये मुहावरा है, कलम का धनी। कलम में क्या होता है? पेन। ठीक है, पेन को हम कलम कहते हैं। उसका धनी होना, तो व्यापारी है, व्यापारी। अगर पेन का वो धनी होगा तो व्यापारी होगा? नहीं होगा। धनी व्यक्ति नहीं, शिक्षक नहीं, महान लेखक। ठीक है, कलम का धनी किसे कहा जाता है? महान लेखक को कहा जाता है। ठीक है, जब तो इसका क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी दिखावा जिसमें आत्मीयता ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? तो देखो, ऊपरी दिखावे को क्या कहते हैं? जो रियलिटी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निर्णायक नहीं, भौतिकता नहीं, प्राकृतिक भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? औपचारिक कहते हैं। ठीक है, औपचारिक होता क्या है? क्या होता है? जब कोई क्रिया या व्यवहार, रिश्ता केवल नियमों और परंपराओं या दिखावे के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे औपचारिकता कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊपरी दिखावा, आत्मीयता ना हो, उसके बारे में बात करें तो वो औपचारिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखिए। तो देखो, हम कोई भी वाक्य को हम कैसे लिखते हैं? उद्देश्य सबसे फर्स्ट में क्या आता है? उद्देश्य। फिर क्या आता है? प्लस विधेय। ठीक है, यानी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इस तरीके से सेंटेंस बनता है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आदत है उसकी, क्या ये करता है? नहीं, तो यहाँ फर्स्ट से तो ये नहीं स्टार्ट होगा, तो 1 वाला ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। प्रकट करता है, 2 से भी नहीं होगा, 2 है भी नहीं इस ऑप्शन में। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, यानी 4 से है। मन की यह स्वाभाविक
तो इसमें क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, फिर मन की यह स्वाभाविक गति नहीं, कोई इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। 4 के बाद में 3 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सबसे फर्स्ट में आएगा 3 वाला, मन की यह स्वाभाविक आदत है कि वह विभिन्न प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश भगवान मेरी रक्षा कीजिए वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं भगवान नहीं, हे भगवान सही है, रे हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। देखो, इस लोक और परलोक, परलोक को हम परलोक कहते हैं, इस लोक को हम क्या कहते हैं, इहलोक, ठीक है। तो इह को हम क्या कहेंगे, ऐहिक, यानी 3 वाला ऑप्शन इसका सही है। कृतज्ञ नहीं होगा, क्षम्य नहीं होगा, औपन्यासिक नहीं होगा, इसमें ऐहिक आ जाएगा। 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखें। चल रहे माहौल की खुशी गम अद्भुत शक्ति है, तो इन दोनों से स्टार्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1 और 2 से स्टार्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कुत्तों में अपने आसपास में को पहचानने के लिए, तो 4 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन वो 3 से होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को कट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला चल रहे माहौल, क्या स्टार्ट होगा, नहीं होगा, 1 से नहीं होगा। अद्भुत शक्ति है, नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले कुछ सेंटेंस होगा, को पहचानने के लिए नहीं होगा, 4 से भी ऑप्शन, यानी 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 इसमें देख लो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो और बाकी के उसको सेंटेंस को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टाइम का भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि DSSB में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में, ठीक है। अगर आपने कितनी भी स्टडी की और टाइम को मैनेजमेंट नहीं किया है, टाइम का मैनेजमेंट, तो आपका सिलेक्शन, आप कितना ही पढ़ लो, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम को मैनेज करते हुए आपको किस तरीके से फास्ट उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को कट करना है। कौन सा स्टार्टिंग से नहीं होगा, एक नज़र से। यहाँ तो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक नज़र में सारे ऑप्शन देखने कि इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे होगा ऑप्शन स्टार्ट, इससे होगा सेंटेंस स्टार्ट। तो वहीं पर आप जल्दी से क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तनिक सी जान और गज भर की जबान, यानी यहाँ पर तनिक सी जान यानी कमजोर की बात कही गई है, गज भर की जबान यानी आप जो बोल रहे हो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो। तो यहाँ पर बोलने में कभी भी शर्म न करना नहीं, छोटे मुंह बड़ी बात कहना, सबको अपने से छोटा समझना नहीं, बात बात पर अपनी बड़ाई करना नहीं। तो यहाँ पर क्या है, छोटे मुंह बड़ी बात, ये लोकोक्ति आएगी। इसका करेक्ट आंसर सेकंड है कि तनिक सी जान और गज भर की जबान। तो इसका ऑप्शन बी होगा, छोटे मुंह बड़ी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में ए अंकित 5 कथन हैं, एक को छोड़कर सभी कथन एक ही संदर्भ से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को ढूंढें और सही उत्तर को चिन्हित करें। यानी यहाँ पर क्या है, ये सारे कथन जो दिए गए हैं इनमें से कोई एक कथन ऐसा है जो कि सारे तो एक संबंधित हैं, लेकिन एक उससे डिफरेंट है, ठीक है। पंचगव्य भारतीय प्राचीन चिकित्सा में एक औषधि है। यहाँ पर किसकी बात कही गई है, चिकित्सा की और औषधि की। कला इतिहास में मंदिर का योगदान विशिष्ट है, यहाँ पर मंदिर की बात कही है, ठीक है। पूजन स्थल के रूप में मंदिरों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, यहाँ पर भी मंदिर की बात कही गई है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में मंदिरों ने अपनी एक विविध विकास यात्रा तय की है, तो यहाँ पर भी मंदिर की बात कही गई है। मंदिर मूलतः अपने आकार प्रकार तथा बनावट के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर भी मंदिर की बात कही गई है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी सेकंड ऑप्शन है जो ये डिफरेंट है इन सभी से, ये सारे संबंधित हैं, मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये चिकित्सा और औषधि के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त विशेषण की पूर्ति कीजिए। अपराधी को पहचानने में पुलिस का साहस वास्तव में था, ठीक है। यानी विशेषण की पूर्ति करवा रहा है यहाँ कि अपराधी को पकड़ने में डैश पुलिस का साहस वास्तव में था। तो यहाँ पर क्या था, मंद था। जब वो साहस की बात कर रहा है तो मंद था, प्रशंसनीय था या कायर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रशंसनीय हो जाएगा क्योंकि उसने पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कही गई है, अपराधी को पकड़ा है, पुलिस ने साहस का काम किया है। तो साहस का काम किया है तो क्या है, वो प्रशंसा के योग्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशंसनीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान सर्वोचित कारक चिन्ह से पूर्ण करें। कारक चिन्ह को फिल करना है इसमें, कल हम सब मिलकर एक नई योजना डैश काम करेंगे, ठीक है। नई योजना में काम करेंगे,
नई योजना को काम करेंगे या नई योजना के काम करेंगे या नई योजना द्वारा काम करेंगे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यहाँ द्वारा आएगा। ठीक है, आपको देखो ऐसे ही पढ़ने से ही पता चल जाएगी इसमें क्या फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण से कीजिए। यहाँ पर क्या है, विशेषण की बात हो रही है, किस विशेषण की? अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण की। छात्र परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाए, 10 छात्र नहीं, यहाँ पर अनिश्चितता की बात की है। ये क्या है? निश्चित संख्या है। कुछ हो सकता है, मेरे में ये संख्या बोधक है नहीं, वह भी नहीं है संख्या बोधक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कुछ छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक भिन्न अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। यानी यहाँ पर एक डिफरेंट वाक्य है जो आपको पता करना है, जो व्यक्त होता है बेशक प्रबल भावना के साथ होता है, लेकिन कहीं कुछ छूट भी जाता है। रवायती शायरी के दौर में जब इश्क मुख्य विषय था तब अभिव्यक्ति की इतनी जटिलताएं नहीं थीं। सीमा यानी शायर कई बार अपना संपूर्ण कथ्य या विचार एक निश्चित बहर के 2 मिसरों में व्यक्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ संस्कृत नाटकों के शिल्प में अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाओं और संधियों के महत्व का प्रतिपादन किया जाता है। देखो यहाँ पर भी व्यक्त की बात कही गई है, यानी कोई भावनाओं को व्यक्त करना। यहाँ पर भी अभिव्यक्ति की बात कही गई है, और यहाँ पर भी आप देखोगे इसको तो यहाँ पर भी व्यक्त की बात कही गई है कि कोई भी चीज़ व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये वाला ऑप्शन है जो ये डिफरेंट है, यहाँ पर नाटकों की बात कही गई है, कार्यावस्थाओं संधियों की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिए गए वाक्य को उचित क्रम में लिखें। देश को आज़ाद कराने, तो ये यहाँ से ए से हो सकता है स्टार्ट, को से स्टार्ट नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस ने के लिए से भी नहीं होगा, यानी इसमें 3 और 1 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो 3 वाला ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने, फिर 3 के बाद में 1 आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, यानी इसका क्या है 3, 1 और 4 और 2, यानी इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, तो इसका 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थी शब्द तात का अर्थ है? ठीक है, तात का अर्थ क्या है? भाई है, सर्प है, चोर है, प्रभु है। तो यहाँ पर तात किसको कहा गया है? आपने कभी रामचरितमानस भी पढ़ी होगी, वहां पर या फिर कोई भी रामलीला देखी होगी, वहां पर तात का यूज किया गया है, यानी लक्ष्मण के लिए तात का यूज किया गया है, तो यहाँ भाई के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नीचे दिए गए विकल्पों में से गुण के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। गुण का अनेकार्थी शब्द क्या है? रस्सी हो सकता है, समूह, शिव के सेवक या मजाक। शिव के सेवक कौन है? गण है, समूह नहीं है, इसमें मजाक भी नहीं है। गुण यहाँ पर रस्सी की बात करता है। ठीक है, एक गुण में से लक्षण होता है, एक गुण में से क्या होता है? अनेकार्थी शब्द में रस्सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दूध का तत्सम रूप क्या है? तत्सम क्या होता है? देखो तत्सम और तद्भव शब्द अब बहुत आ रहे हैं। ठीक है, 2026 में जो एग्जाम हुए हैं ना, इसमें तत्सम तद्भव को पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को आप जरूर कर लेना, 1-2 क्वेश्चन पक्का आ रहा है इसमें से। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है संस्कृत का परिवर्तित रूप। ठीक है, तो दूध क्या है? ये तद्भव है, तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ऊंचा ऐसे नहीं लिखा जाता। ऊंचा कैसे लिखा जाता है? ऊंचा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इस पर भी ध्यान फोकस करना है आपको। कहीं ऐसा हो कि यमुना का पर्यायवाची पूछा, आप ये सोचो कि यमुना का पर्यायवाची है, देखा सूर्यसुता है, अर्कजा है, कालिंदी में से कोई भी ऑप्शन देखा और आपने टिक कर दिया, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर देखना नहीं पूछा है। तो देखो कमलापति क्या है? कमला में से क्या है? लक्ष्मी जी। ठीक है, लक्ष्मी को कहा गया है, लक्ष्मीपति यानी विष्णु भगवान, तो कमलापति का पर्यायवाची क्या हुआ? विष्णु भगवान, लक्ष्मीपति, है ना, और माधव। लेकिन कालिंदी, सूर्यसुता और अर्कजा क्या है? पर्यायवाची यमुना के हैं। कमलापति क्या है? विष्णु, लक्ष्मीपति भगवान का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जल में रहकर मगर से बैर। ठीक है, यानी कोई भी जीव जल में रह रहा है और जल में ही मगर रहता है और उसी से बैर कर ले तो क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, सब प्रकार से लाभ नहीं। आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। सत्यता छुपाई नहीं जा सकती, नहीं। धंधे में रियायत शेष कर नहीं। इसका ऑप्शन क्या है? 2 है, यानी आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। जो आपको आश्रय दे रहा है उसको, उससे क्या है? शत्रुता नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 22 क्वेश्चन है ये।
ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, यानी ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें अशुद्ध नहीं है। देखो शत्रु मैदान से भग खड़ा हुआ, भग आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। जल्दी से देखना, शत्रु मैदान ऐसा नहीं लिखा जाता, ये भी गलत। शत्रु ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये भी गलत। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो इसका 4 ऑप्शन सही है, यानी 4 ऑप्शन वाले में कोई भी त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्यों में सृष्टि का विलोम शब्द, सृष्टि यानी रचना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। ठीक है, सृष्टि मीन्स क्या हो रहा है? उत्पत्ति हो रही है, रचना हो रही है, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम, प्रलय। तो इसका 4 ऑप्शन सही है। गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव पूछा है गोस्वामी का, यानी गोस्वामी क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? गोसाई हो जाएगा। ठीक है, देखो तत्सम तद्भव शब्द बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और आप उन शब्दों को याद नहीं कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं तत्सम तद्भव पर एक वीडियो ले आऊँगी जो ट्रिक की होगी, जो ट्रिक से ही आपको पता चल जाएगी कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम तत्सम तद्भव पर वीडियो एक बना दीजिए, तो मैं इस टॉपिक पर बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, छूट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो छूट, युक्त, स्कीम, मिला हुआ, रियायत। तो देखो युक्त यानी कि किसी चीज को ऐड करना हो जाएगा, स्कीम नहीं होगा, मिला हुआ नहीं होगा, तो इसमें छूट का क्या हो जाएगा? रियायत, यानी किसी चीज में छूट मिल गई, रियायत मिल गई, तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रहास, नाराज, करवाल, असी, यहाँ पर नहीं पूछा है तलवार का। ठीक है, तो आपको पता है नाराज क्या होता है? नाराज होता है बाण। ठीक है, नाराज तलवार को नहीं बोला गया है, बाण को बोला गया है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। बाकी का चंद्रहास तलवार को कहते हैं, करवाल भी तलवार को कहते हैं, असी भी तलवार को कहते हैं। ठीक है, और नाराज क्या है? बाण को कहते हैं। तीर, शर, आशुक, शिलीमुख, ये क्या है? सभी बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी से संबंधित त्रुटि है? यहाँ पर क्या है? अशुद्ध पूछा है। प्रयाग विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पर फर्स्ट में ही प्रयाग नहीं होगा, प्रयाग होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक एक वर्ड ही दे रखे हैं, तो आप देख के ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से बिनु सत्संग विवेक न होई लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? अब देखो यहाँ पर क्या है? विवेक मीन्स ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता किसके बिना? सत्संग के बिना, तो यहाँ ज्ञान की बात कही गई है। ठीक है, नीच आदमी से डरना चाहिए, नहीं, ज्ञान की बात कही गई है, जबकि यहाँ पर कोई ज्ञान की बात नहीं कही गई है। काम सोच विचार के बाद करना चाहिए, ज्ञान सत्संग से ही संबंधित है। ठीक है, विपत्ति में पत्नी पुत्र भाई काम आते हैं, ये कोई इससे लिंक ही नहीं कर रहा है, तो ये इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि ज्ञान सत्संग से ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह के वंश में उपजा सियार। अब देखो यहाँ पर क्या? सिंह के वंश में, सिंह यानी यहाँ बहादुरी साहस का वर्णन हो रहा है, उपजा सियार यहाँ पर क्या? कमजोर का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? दुविधा में पड़ जाना नहीं, सदा एक सी दशा नहीं, अकारण विवाद नहीं, बहादुरों की कायर संतान। ठीक है, तो यहाँ पर सिंह के वंश में, यानी यहाँ बहादुर की बात कही गई है सिंह के रूप में, सियार यहाँ कमजोर की बात कही गई है, तो यहाँ कायर संतान। ठीक है, बहादुरों की कायर संतान, इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि पहचानकर शब्द वाक्य का चयन करें। यहाँ पर त्रुटि पूछा जा रहा है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव की अक्षुण्णता ऐसे नहीं लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे लिखी जाती है अक्षुण्णता नहीं, ऐसे नहीं लिखी जाती, अक्षुण्णता ऐसे नहीं, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। आपको पूरा देखो, एक में आपको कमी आपको एक में पता चल गया कि इसमें अशुद्ध है, तो आप जल्दी से उसी शब्द को 4 ऑप्शन में देख लीजिए, बाकी का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो इसमें भी सही होता, दूसरे ऑप्शन में भी सही होता, और 2 ऑप्शन में सही नहीं होता, तो पहले उन दोनों ऑप्शन को कट कर देते, और सपोज करो इसमें भी अक्षुण्णता सही होता, तो तब आप बाकी को दूसरे को पढ़ सकते। तो इसमें टाइम का मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कॉम्प्रहेंशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको करा दिए हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और यहाँ पर ये है पैसेज, तो आप रीड कर लेंगे। ठीक है, पुस्तकों को मानव का सर्वश्रेष्ठ मित्र कहा गया है। यहाँ किसकी बात हो रही है? पुस्तकों की। ठीक है, मित्र कहा गया है पुस्तकों को। ठीक है, ये केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि ज्ञान, इतिहास और अनुभवों का एक अनमोल खजाना है। पुस्तकों के माध्यम से हम सदियों पहले के दार्शनिकों के विचारों को समझ सकते हैं, महान वैज्ञानिकों के आविष्कारों की कहानी जान सकते हैं, और अलग अलग संस्कृतियों से
परिचित हो सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक हमें न केवल सूचना देती है बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण भी करती है और हमारी सोच को एक नई दिशा प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है वह जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि किताबों में हर समस्या का समाधान और हर जिज्ञासा का उत्तर छिपा होता है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं और हमें दुनिया को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पुस्तकों को महत्व देना चाहिए और पठन की आदत को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइस, इनके ऑप्शन नहीं थे, जहां से मैंने पीवाईक्यू लिए हैं मिस प्रिंट था, तो ओनली क्वेश्चन दे रखे थे, ऑप्शन नहीं थे। तो आप क्वेश्चन रीड कर लो कि गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पुस्तकों की बात कही गई है, तो यहाँ पर आप देखो इसमें शीर्षक क्या हो सकता है, इसमें क्या है, पुस्तकों की बात कही गई है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, उस ऑप्शन में इस तरीके से हो सकता था कि मानव का की सर्वश्रेष्ठ मित्र पुस्तक। ठीक है, तो इसका शीर्षक ये हो सकता था, क्योंकि इसमें पूरे में पैसेज में क्या है, पुस्तकों की बात कही गई है। ठीक है, गद्यांश के पुस्तकों को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, पुस्तकों के माध्यम से हम क्या जानकारी पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ा भी था ऊपर, निर्माण का विलोम क्या है, निर्माण करना और विनाश करना। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें भी कार्य के बारे में यहाँ पर दे रखा था, तो आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट हम करेंगे एक और पद्यांश है, इसमें एक और कॉम्प्रहेंशन है इसमें। ठीक है, प्रकृति हमारे आसपास के वातावरण को एक अद्भुत संतुलन प्रदान करती है। इस संतुलन में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं जो सभी जीवों के लिए सांस लेने हेतु आवश्यक है। बदले में मनुष्य और जानवर सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसे पौधे वापस अवशोषित कर लेते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखती है। इसी तरह खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जहां छोटे जीव बड़े जीवों का भोजन बनते हैं। यदि इस श्रृंखला का कोई भी एक हिस्सा कमजोर होता है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए हमें प्रकृति के इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सचेत रहना चाहिए। तो इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो देखो इसका शीर्षक है ना, ये सब चीजें है ना किस में आती हैं, यहाँ पर प्रकृति, वातावरण, ये किस में आता है, इसमें वातावरण की जो बात कही गई है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में कही गई है। तो इसका क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र इसका शीर्षक हो सकता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र इसका शीर्षक होगा। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है किस प्रक्रिया से बनाते हैं। ये यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, मनुष्य सांस लेते समय कौन सी गैस बाहर निकालता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन किसे सुनिश्चित करती है, तो यहाँ पर दे रखा था, ये देखो किसे सुनिश्चित करती है, ये जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से प्रकाश के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो प्रकाश मीन्स प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये 40 क्वेश्चन कराए, इनके ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आपको रीड करके आप ऐसे भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इनके। ठीक है, चलिए, तो फिर मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो भी प्रेपरेशन करें आपके फ्रेंड्स तो उनके पास ये जरूर शेयर कर देना, जो कि ये बहुत हेल्पफुल है जिनके एग्जाम चल रहे हैं या अपकमिंग एग्जाम्स की जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन तक। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये इसी प्रकार से सीरीज डेली बेसिस पे आती रहेगी, और मैंने जीके जीएस की भी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर जीके जीएस प्रीवियस उसमें भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, तो उनको भी आप कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।